नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल है पर जिसका नाम है स्टडी सेतु, जहाँ पे हम कई दिनों से इंटरमीडिएट के डिफ्रेंशिएशन से जुड़े हुए सवालों का अध्ययन कर रहे हैं और उसे सॉल्व कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.5 के 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन देखे थे, जो कि चित्रा प्रकाशन से जुड़े हुए थे और साथ में यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाने वाले बार क्वेश्चनों का संग्रह था। तो आइए उसी क्रम को आगे लेकर चलते हुए आज हम देखेंगे बचे हुए क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और 10 तक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम सवाल पर आते हैं और आज का हमारा सवाल है, यदि sin y = x cos a + y है तो सिद्ध कीजिए कि dy/dx = cos² a + y/ cos a। अब इसे सिद्ध करना है। एक्चुअली दोस्तों dy/dx का मतलब है y का x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन। तो यहाँ पे डायरेक्ट y न दिया है, लेकिन यह y और x का कंबाइंड फंक्शन है। तो इसे हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। दिया है sin y = x cos a + y। क्या इसे sin y अपॉन cos a + y = x लिख सकते हैं? तो आप कहें बिल्कुल हाँ, क्योंकि इसको हमने पक्षांतर करके ऐसे कर दिया। अगर इसको पहले लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं x = sin y अपॉन cos a + y। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, x के रेस्पेक्ट में आ गया। यदि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इसको 1 हो जाएगा, यदि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यह dx/dy हो जाएगा। हमें लाना है dy/dx। तो चलिए दोस्तों, अभी तक हम x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे थे, आज हम y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हम लिखेंगे y के सापेक्ष अवकलन करने पर आप थोड़े चिंतित होंगे कि सर dy/dx है तो y का डिफ्रेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में, लेकिन आपने y के रेस्पेक्ट में कर रहा है। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए दोस्तों, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। यहाँ से जैसे y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यह dx/dy हो जाएगा और यह d/dy sin y अपॉन cos a + y, और यहाँ से हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब फिर से हमारा फार्मूला आ गया u/v का, जहाँ से क्या होता है dx/dy = इसका u/v का मतलब हो जाएगा, जो v है यानी cos a + y इंटू v का डिफ्रेंशिएशन, तो sin d/dy sin y, और माइनस sin y इंटू d/dy cos a + y, और इन सब का जो बट्टा होगा वह होगा cos a + y का होल स्क्वायर, का मतलब यहाँ पे स्क्वायर। चलिए दोस्तों हम आगे देखते हैं। जगह हमारे पास यहाँ पर नहीं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखते रहिए। यहाँ से हम कहें इक्वल टू, या कहें dx/dy इक्वल टू, यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, तो cos a + y sin y का जो डिफ्रेंशिएशन होता है दोस्तों वह cos y हो जाएगा, माइनस sin y इंटू cos y का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो माइनस sin a + y हो जाएगा, माइनस sin a + y। ध्यान दीजिए दोस्तों, साइन जो माइनस में होगा यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर से cos a + y का जो डिफ्रेंशिएशन होगा दोस्तों वह a का 0 और क्या कहते हैं कि y का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से cos² a + y। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अब आपको याद होगा एक फार्मूला होता था cos a + b =
कॉस ए माइनस बी, कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ से देखिए ए के जगह पर अगर ए प्लस वाई देते हैं, बी के जगह पे वाई लिखते हैं, तो यह हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई माइनस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। यहाँ से डी एक्स अपॉन डी वाई है, यहाँ से वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से जैसे ही इसको हम उलट फेर करेंगे दोस्तों, तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा। जब यह लेफ्ट हैंड साइड पलट गया तो राइट हैंड साइड भी पलटेगा, यानी कि ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन कॉस, अब वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा ए। और यही तो दोस्तों हमें प्रूव करना था, तो बहुत ही आसानी से हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। देखा दोस्तों, बहुत ही, तो एक एक स्टेप को आप बहुत ही आसानी से एक बार देखिए, समझिए और अपने मन से बनाने का प्रयास करिए। चलिए आज का हम दूसरा सवाल लेते हैं। ऐसे ही सवाल हैं, थोड़े से डिफ़िकल्टीज होंगे, लेकिन अब बनाएंगे तो बन जाएगा। चलिए आज का दूसरा सवाल देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आ गए हम दूसरे सवाल पर, यानी कि इस प्रश्नावली का सवाल नंबर 8 है। इसे हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। और क्या दिया है, यदि x साइन ए प्लस वाई प्लस साइन ए कॉस ए प्लस वाई इक्वल टू 0 है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए के बराबर होना चाहिए। तो आइए यहाँ पे हम लिखेंगे x साइन ए प्लस वाई प्लस साइन ए कॉस ए प्लस वाई इक्वल टू 0। यहाँ से दोस्तों फिर से हम क्या करेंगे, x साइन ए प्लस वाई है, और इसको पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में साइन ए कॉस ए प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x को छोड़कर बाकी को पक्षांतर कर देंगे, तो x इक्वल टू माइनस साइन ए कॉस ए प्लस वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई। और फिर से दोस्तों हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और कहेंगे समीकरण, यानी इक्वेशन 1 को y के रिस्पेक्ट में, y के सापेक्ष अवकलन करने पर, y के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या मिलेगा दोस्तों, ये मिल जाएगा dx अपॉन dy इक्वल टू, यहाँ पे फिर से ये क्या हो जाएगा, ये हर होता है तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस वाई इंटू, जो डिफ्रेंशिएट करेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस साइन ए कॉस ए प्लस वाई, और माइनस ये क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये दोस्तों क्या हो जाएगा, माइनस में है, और ये क्या हो जाएगा साइन ए कॉस ए प्लस वाई इंटू क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी अपॉन डी वाई साइन ए प्लस वाई। ध्यान दीजिए, और इन सब का जो बट्टा होगा वह हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यह साइन है ए प्लस वाई, और यह जो माइनस है इसको जैसे ही बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बाहर, और साइन ए, अब देखिए दोस्तों इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये प्रथम गुणे द्वितीय पे हो जाएगा। इट मीन साइन ए जो कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है वो माइनस साइन हो जाएगा, यानी कि साइन ए प्लस वाई, ये माइनस साइन है, और ये माइनस साइन जब बाहर निकलेगा तो फिर से ये प्लस हो जाएगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम लिख देते हैं, और फिर से इंटू कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन ए का जो डिफ्रेंशिएशन होगा और साइन प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन इंटू प्रथम, और प्लस हो जाता है दोस्तों, प्लस कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन ए का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू ए का जो डिफ्रेंशिएशन होता है दोस्तों, ए का जैसे डिफ्रेंशिएशन करते हैं वो हो जाएगा 0। ध्यान दीजिए,
थोड़ा सा देखिए ध्यान से। तो चलिए, और क्या होगा, यहाँ से प्लस और साइन ए इंटू कॉस ए प्लस वाई का ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए प्लस वाई का हो जाएगा माइनस साइन, यानी ये माइनस साइन ए प्लस वाई, और फिर से ए प्लस वाई का हो जाएगा 1, जो कि कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉरी ये तो मल्टीप्लाई में है तो ये कॉस ही रहेगा, और इनटू में जैसे इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो साइन का हो जाएगा कॉस ए प्लस वाई। ध्यान दीजिए दोस्तों, जगह थोड़ी कम है, और ए प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वह हो जाएगा 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नीचे आइए, नीचे हम क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब थोड़ा सा देखिए दोस्तों, कहाँ से क्या क्या कट रहा है। अगर इसको इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस वाई इंटू साइन ए प्लस वाई, और यह टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो यहाँ से होगा माइनस साइन ए इंटू यह क्या है कॉस ए प्लस वाई इंटू कॉस ए प्लस वाई। ध्यान दीजिए दोस्तों, और इन सब का बट्टा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। ध्यान दीजिए दोस्तों, अब हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए कॉमन क्या दिख रहा है, साइन ए प्लस वाई और साइन ए प्लस वाई कास ए प्लस वाई इंटू कास ए प्लस वाई। अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम देखेंगे dx अपॉन dy है, दोनों में साइन ए कॉमन हो रहा है, साइन ए इंटू साइन ए कॉमन हो रहा है। ध्यान दीजिए दोस्तों, दोनों में साइन ए इंटू साइन ए जो ऐसे कॉमन होगा, हमको लाना क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए ये वाला प्लस होगा, कहाँ से प्लस होगा, तो ध्यान दीजिए ये हमने गलती से माइनस लिख दिया था क्योंकि डिफ्रेंशिएट किया तो ये डिफ्रेंशिएट ना होकर प्लस होगा। तो ध्यान दीजिए साइन ए प्लस वाई साइन ए प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से हम जैसे ही साइन ए कॉमन करते हैं तो ये बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, और इधर क्या बचा प्लस में इसे बड़ा कोष्ठक लगा लेते हैं, और प्लस में साइन ए जैसे कॉमन किए हैं तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई, और नीचे क्या बच गया दोस्तों साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब यहाँ से दोस्तों ध्यान दीजिए ये dx अपॉन dy हुआ, और ऊपर से ये जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 के बराबर, तो ऊपर आ गया साइन ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे इसको पलटेंगे तो dy अपॉन dx हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है दोस्तों, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप समझेंगे तो आसान हो जाएगा। आप चाहें तो इसको अलग मेथड से भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, यहाँ से इस स्टेप को देखिए, माइनस साइन ए कॉस ए प्लस वाई अपन साइन ए प्लस वाई, कॉस ए प्लस वाई अपन साइन ए प्लस वाई को कॉट ए प्लस वाई लिख सकते हैं, और यहाँ से मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। अगर चाहें तो हम यहाँ से इस स्टेप को दोबारा भी हम बना सकते हैं। अगर आप देखें तो स्टेप नंबर था, चलिए डायरेक्ट हम शुरू से बनाना शुरू करते हैं, और यह मान लीजिए कि एक्स साइन ये सेकेंड मेथड है, लिख लीजिए सेकेंड मेथड। मैथ के बहुत मेथड होते हैं दोस्तों, लेकिन आंसर सेम आएगा। चलिए थोड़ा और नीचे लिख लेते हैं, एक्स साइन ए प्लस वाई और इक्वल टू था माइनस साइन ए कॉस ए प्लस वाई, और यहाँ से एक्स इक्वल टू माइनस साइन कॉस ए प्लस वाई अपॉन साइन ये साइन ए है, यहाँ पे साइन ए प्लस वाई। ध्यान दीजिए दोस्तों, कास ए प्लस वाई अपन साइन ए प्लस वाई, ये हो जाएगा माइनस ए साइन ए कास बटे साइन ए हो जाएगा कॉट ए प्लस वाई। और बहुत ही आसानी से ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, y के सापेक्ष अवकलन करने पर, y के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या प्राप्त होगा, dx अपन dy हो जाएगा। और ये क्या होगा,
ध्यान दीजिए दोस्तों, प्रथम गुणा द्वितीय का हम माइनस बाहर कॉमन कर लेते हैं और साइन ए इंटू कॉट ए का जो डिफ्रेंसिएशन होता है, कॉट ए का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस वाई होता है, इंटू ए प्लस वाई का जो डिफ्रेंशिएट होगा वह दोस्तों 1 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यह माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए प्लस वाई और ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई। ध्यान दीजिए दोस्तों, इस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस वाई को अगर आप देखते हैं तो यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल टू यह हो जाएगा साइन ए, और कॉसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, और यहाँ से इसको डी वाई अपॉन डी एक्स करेंगे तो साइन वाला ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए, और यहाँ से हमारा फिर से, तो हमने दोनों मेथड से करके देख लिया, दोनों मेथड से आंसर सेम आ रहा है दोस्तों। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए हमें लगता है वीडियो बड़ा हो गया, तो आज के लिए इतना ही, दूसरे वीडियो में हम लेकर आते हैं अगले क्वेश्चन को।